जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में पहली बार धुंध को साफ करने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने संयुक्त अरब से मिले बारिश का इस्तेमाल करते हुए लाहौर से धुंध को हटाने के लिए कृत्रिम बारिश की। अंतरिम मुख्यमंत्री मोहसिन ने कहा, क्लाउड सीडिंग उपकरण से लैस विमानों ने लाहौर के 10 क्षेत्रों में उड़ान भरी। अमेरिका के डेलावेयर स्थित विल्मिंगटन में रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। दरअसल बाइडेन जब अपनी पत्नी जिल के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, उस दौरान उनके काफिले से एक कार टकरा गई। हालांकि इस हादसे में राष्ट्रपति और प्रथम महिला को कोई चोट नहीं आई। अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने के विवाद में एक व्यक्ति ने 4 साल के बच्चे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें, आरोपी ने अपनी कार से दूसरी कार पर गोली चलाई थी, जो कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चे को लगी और उसकी मौत हो गई। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान पर कहा कि पहली बार कांग्रेस देश के लिए दान करने को कह रही है। खड़गे ने कहा, अगर आप लगातार अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करेंगे तो आपको उनकी नीति माननी पड़ेगी। सरकार की 2 एजेंसियों द्वारा हाल ही में देश में सड़क हादसों में मरने वालों के आंकड़े जारी किए गए हैं। हैरानी की बात है, इन आंकड़ों में बड़ा अंतर मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में अपने आंकड़े जारी किए, जिनमें साल 2022 में सड़क हादसों में मरने वालों के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। महाराष्ट्र के पुणे में बीती 8 दिसंबर को मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा 14 हो गया है। हादसे में घायल 2 महिलाओं ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं फैक्ट्री मालिक के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि वर्ष 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनओसी मिलने के बाद ही विकास कार्यों की डीपीआर तैयार होगी। इसके बाद ही इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। विधायकों ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को लेकर प्राथमिकताएं दी हैं। इसमें कई सड़कें ऐसी हैं जहां वन विभाग की जमीन है। हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट का क्रम जारी है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम के साफ रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए सोमवार को सरकार धर्मशाला में पहुंचेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने सचिवालय में प्रशासनिक अमलों के साथ धर्मशाला में पहुंचेंगे। हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियां करने के लिए बनाई गई दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने पर काम शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में उद्योगपतियों को माफिया डरा धमका रहा है। इस कारण वे प्रदेश छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। क्या हिमाचल अपने अस्तित्व की फिर से खोज करेगा या राजनीतिक अखाड़ों की महत्वाकांक्षी में ये घाव यूं ही छुपा लिए जाएंगे? इस लेख को आप छोटे से हिमाचल के महाभारत शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वेड इन इंडिया का आर्थिक अध्याय, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। शौर्य व पराक्रम की दास्तां बसंतर, युद्ध प्रताप सिंह पटियाल का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और शिल्कों की छाबड़ी में आपको निर्मल असो का लेख पढ़ने को मिलेगा। और अब बात करते हैं रोजगार की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में फील्ड इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंपनी सेक्रेटरी के 159 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 18 दिसंबर है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आज तक आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।